गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां वृक्ष और पक्षी जो बच्चों हम पाठ पढ़ रहे थे वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उन्होंने शीतल करके पानी में बदलने वाले वृक्ष नहीं रहे। तो बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। राजा के द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, राजा ने पूछा। तो बच्चों जो राजा है वो किसान से पूछता है कि जो राजा ने कार्य किए हैं तुम्हारा उससे क्या नुकसान हुआ। किसान ने गुस्से के साथ उसे देखकर कहा, यह नुकसान नहीं तो और क्या है। वर्षकाल में महीने में 3-4 बार वर्षा हुआ करती थी, परंतु अब साल में एक बार भी वर्षा नहीं होती। वर्षा न होने के कारण ही सारी फसलें नष्ट हो गई। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। देश में अकाल पड़ गया है। व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। भूख प्यास से प्रजा तड़प रही है। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। इन दिनों डाकुओं का उत्पात भी बढ़ गया है। आपसी झगड़ों के कारण सारा देश अस्त व्यस्त हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो किसान है वो राजा को गुस्से में देखकर बोलता है, ये नुकसान नहीं तो और क्या है। जो पूरा एक वर्ष में यानी पूरे एक साल में महीनों में 3-4 बार वर्षा हो जाती थी, परंतु अब इस साल एक बार भी वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण जो उन्होंने फसल उगाई थी किसानों ने वो नष्ट हो गई। खाने के लिए अब अनाज नहीं है। देश के में है क्या वो अकाल पड़ चुका है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। जो व्यापारी हैं उन्होंने खाने पीने के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। भूख प्यास से क्या है लोगों को नुकसान हो रहा है, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को लूट रहे हैं। और जो डाकू हैं उनका उत्पात बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा जो डाकू हैं बढ़ गए हैं। आपसी झगड़ों के कारण सारा देश अर्थव्यस्त यानी सारा देश जो देश है वो अस्त व्यस्त हो गया। यानी जो देश का सारा कार्य है, जो लोग हैं वो सब क्या है अस्त व्यस्त, यानी सारा कुछ खराब बिगड़ गया है। राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसने झुंड में जाते लोगों को देखा। एक नवयुवक को रोककर राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। हम लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, उस नवयुवक ने उत्तर दिया। तो बच्चों राजा क्या है वहाँ से आगे आ जाता है किसान से बात करके। फिर वो देखता है कि आगे कुछ लोगों का झुंड जा रहा है। तो वो राजा एक नवयुवक को रोककर कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो नवयुवक है वो कहता है कि हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है, राजा ने पूछा। राजा के अविवेकपूर्ण कार्यों से देश के सारे जंगल नष्ट हो गए हैं। रोगियों के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है जंगल समाप्त हो जाने से अब वह नहीं मिल रही है। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। घरों के निर्माण और रसोई के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। वृक्ष काटने से स्वास्थ्य वृद्धि करने वाले फलों का अभाव हो गया है। इस देश में रहने के लिए अब क्या रह गया है, इसलिए हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, उस नवयुवक ने जवाब दिया। तो बच्चों यहाँ पर जो है नवयुवक वो बताता है कि जो राजा है उसकी नासमझी के कारण हम लोग ये देश है जो छोड़कर जा रहे हैं। उसने जो कार्य किए हैं जंगल को नष्ट कर दिए हैं, जिससे रोगी बढ़ गए हैं, लोगों को रोग हो गए हैं जिसका इलाज नहीं मिल रहा। जो जड़ी बूटी जंगलों में पाई जाती थी जंगल राजा ने नष्ट कर दिया है, तो वो जड़ी बूटी नहीं मिल रही है। जो महिलाएं हैं उन्हें रसोई घर में जो लकड़ियां उन्हें चाहिए होती हैं चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ियां समाप्त हो गई हैं क्योंकि राजा ने वृक्ष काट दिए हैं। इसलिए वह इतनी सारी समस्या होने के कारण जो है नवयुवक कहता है हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं। किसान और नवयुवक के विचार सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। कड़ी धूप में भी राजा आगे बढ़ता गया। वह चलते चलते थक गया था। रास्ते में वृक्षों के
ना होने से वह आराम नहीं कर सका। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, ओ यात्री, जरा सुनो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो बच्चों क्या है, जो राजा है किसान और नवयुवक से बात कर कर आगे चलता है। बहुत कड़ी की धूप होती है, गर्मी होती है, जिससे राजा क्या थक जाता है, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है। उसे आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि उसने सारे वृक्ष नष्ट कर दिए। कि वृक्ष होता तो छाया होती, तो वो छाया के नीचे खड़ा हो जाता। फिर वो थोड़ी देर दूर आगे जाता है। उसके पास एक दूर से व्यक्ति आता है। वो उस राजा को कहता है, ओ यात्री, जरा सुनो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो राजा क्या कहता है, क्यों? जंगलों को नष्ट कर देने से शाकाहारी जानवर भूखों मर गए। आहार की खोज में हिंसक पशु आबादी वाली बस्तियों में घुस आए हैं। शेर चीता लोगों को मारकर खा रहे हैं। मेरी बात मानकर तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, उस अजनबी ने राजा से कहा। तो बच्चों, जो राजा है वो अजनबी से पूछता है, क्यों, मैं यहाँ से क्यों भाग जाऊँ? तो जो अजनबी है वो बताता है, जंगलों के नष्ट होने के कारण जो शाकाहारी जानवर हैं वो भूख के मारे मर गए हैं, और जो मांसाहारी जो जंगली पशु हैं वह क्या कर रहे हैं, बस्तियों में घुस गए हैं और लोगों को मारकर खा चुके हैं। तो वो कहता है कि मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। राजा तुरंत अपने महल लौट आया। तत्काल मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राजा ने पछताते हुए कहा, मैंने देश के सारे वृक्ष को कटवाकर और जंगलों में आग लगवाकर कितनी बड़ी भूल की। अब मैं यह जान गया हूँ, वृक्षों के ना होने से जंगली जंतु और पक्षी नष्ट हो गए हैं। इससे प्रकृति में हुए परिवर्तनों से अनेक हानिकारक वस्तुएं पैदा हो गई हैं। मैंने न केवल वृक्षों को काटकर बल्कि देश और उसके भविष्य को ही नष्ट कर दिया है। तो बच्चों, जो राजा है वो तुरंत महल लौट आता है और सारे मंत्रियों को बुलाता है बैठक के लिए, और पछताते हुए कहता है कि मैंने बहुत गलत काम किया। मैंने सारे वृक्ष कटवा दिए, जंगलों को जलवा दिया है। जो पशु पक्षी वो क्या है, भूख के मारे मर गए हैं। मेरी वजह से जो प्रकृति में परिवर्तन आया है उससे क्या है, हानिकारक है वो पैदा हो रहा है। वृक्षों को कटवाया गया, बल्कि देश और उसके भविष्य को भी, जो राजा कहता है, मैंने नष्ट करवा दिया। राजा ने मंत्री परिषद के सदस्यों की ओर देखा। सभी मंत्री उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन अब कटु अनुभव ने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया है। हमारे पूर्वजों का विचार था कि वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, मेघ से पानी, पानी से जीवन और जीवन से हंसी खुशी मिलती है। इस सत्य को मैंने अब जान लिया है। राजा के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर मंत्री परिषद चकित था। तो क्या होता है बच्चों, जो राजा है वो मंत्री को देखता है और देखता है कि सारे मंत्री उसकी बात को क्या है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो वे पछताते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने अपने पूर्वजों का जो विचार था वो ये था कि वृक्षों से क्या है, जंगल बनता है, जंगलों से मेघ, मेघ से बादल हो, जो मेघ है मतलब बादल, जिनसे क्या है, पानी होता है, पानी से जब बरसात होती है तो जीवन, और जीवन से क्या होता है, हंसी खुशी लोग रहते हैं। ये सत्य है जो मैंने अच्छे से जान लिया है। तो सभी मंत्री राजा का ये स्वभाव देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक श्रुतलेख करने हैं, और ये मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, जो कि पहला है विभीषण यानी भयानक, दूसरा मार्ग रास्ता, तीसरा निश्चय पक्का इरादा, चौथा है वृक्ष पेड़, पांचवा समूल जड़ सहित। ये बच्चों 1 से लेके 15 शब्दार्थ हैं जो आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।